गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। दिस इज़ वरुणा शर्मा। और बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से एक छोटा सा टॉपिक दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमने प्रोपेगेट करना है, किसी न्यू पार्ट को या डॉटर प्लांट को रीजेनरेट करना है। डॉटर प्लांट को रीजेनरेट करना है, न्यू प्लांट को रीजेनरेट करना है, लेकिन बिना सीड का यूज किए। हमें सीड का यूज नहीं करना, और सीड का यूज किए बिना अगर हम न्यू प्लांट रीजेनरेट कर लेते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इस मेथड में हम करेंगे क्या, जब सीड का यूज नहीं करना, तो इस मेथड में हम प्लांट के जो पेरेंट प्लांट है उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करेंगे। वेजिटेटिव पार्ट्स से मतलब कि रूट्स का हम यूज कर सकते हैं कि पेरेंट प्लांट के रूट्स लेकर और उससे हम न्यू प्लांट ग्रो करा दें, या पेरेंट प्लांट के स्टेम से हम नया प्लांट ग्रो करा दें, या लीव्स से हम नया प्लांट ग्रो करा दें। क्योंकि इनके जो रूट स्टेम और लीव्स हैं इनमें सर्टेन प्लेसेस पर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में अलग अलग बर्ड्स होंगे, और उन बर्ड्स के जर्मिनेशन से न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। हर प्लांट में ये एबिलिटी नहीं है, बट कुछ प्लांट्स में ऐसी एबिलिटी है। और जनरली जब हम इस मेथड को ऑप्ट कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, तो ये कैसा मेथड है, फास्टर मेथड है, चीपर मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मतलब यहाँ पर एक तो चीप है, जल्दी, बहुत ही जल्दी एक ही प्लांट से हम बहुत सारे न्यू डॉटर प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं, है ना। रैपिड मेथड भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी, यानी नंबर भी इनका प्लांट्स का इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड है इसके एडवांटेजेस भी हैं कि ये चीपर भी है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नए प्लांट बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं, फास्टर मेथड भी है, जल्दी ग्रो करा देता है। दूसरा, पेरेंट प्लांट से, क्योंकि हमने यहाँ पर सेक्सुअल फीचर्स लिए नहीं है, बीज का यूज़ किया नहीं, सीड का यूज़ किया नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जो न्यू प्लांट है, डॉटर प्लांट जो ग्रो करेगा वो एग्जैक्ट क्लोन कॉपी होगा अपने पेरेंट प्लांट का। क्योंकि हमने एसेक्सुअल मेथड से ग्रो करा रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन खुद एसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें तो देखो रूट स्टेम लीव्स यूज हो रहे हैं, कहीं पर कोई गैमीट या सेक्स सेल्स का यूज तो हो ही नहीं रहा। और जब गैमीट और सेक्स सेल्स का यूज नहीं है तो ये एसेक्सुअल मेथड हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो डॉटर प्लांट्स ग्रो करेंगे वो एग्जैक्ट क्लोन कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की, यानी एक ही पेरेंट प्लांट से बहुत सारे न्यू प्लांट ग्रो करा सकते हैं। तो ये यूनिपेरेंटल भी है, हमें दो पेरेंट की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, एक पेरेंट से बहुत सारे डॉटर प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है इसकी। अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो करा रहे हैं, बट हमने कंडीशन यहाँ रख दी कि हमने सीड्स का यूज नहीं करना। सीड्स का यूज क्यों नहीं करना, देखो सीड का यूज हम इसलिए नहीं करेंगे इस मेथड में क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें सीड का डॉर्मेंसी पीरियड काफ़ी हाई हो जाता है। और डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है, इनएक्टिवेशन पीरियड। इनएक्टिवेशन से मतलब कि अगर आज हमने किसी सीड सोइंग की, अगर हमने आज कोई भी बीज मिट्टी में लगा दिया है, तो उस बीज को जर्मिनेट होने में, सपोज हमने कोई भी सीड अगर लगाया तो उसको जर्मिनेट होने में कुछ तो टाइम लगेगा। मतलब ये सीड कोट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सीड कोट है वो कितना हार्ड है। वो धीरे धीरे सर्टेन करे हुए हमने मतलब मिट्टी में डाल दिया है तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स गेन करने शुरू करेगा, उसमें एरिएशन ऐड होगा, उसमें सॉइल से सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, उसको सर्टेन न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पानी हमने वहाँ पर डाला है, तो इन सारी कंडीशंस में धीरे धीरे वो जर्मिनेट करना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, हर सीड का एक पर्टिकुलर डॉर्मेंसी पीरियड होता है कि कितना टाइम वो लेगा जर्मिनेशन में, यानी सीड सोइंग से सीड जर्मिनेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है, जैसे आज हमने बीज बोया और कब वो जर्मिनेट हुआ, यानी जर्मिनेट कब होगा सीड,
इसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड है, जो टाइम लग रहा है, दैट इज डॉर्मेंसी पीरियड, और इसको हम इनएक्टिवेशन पीरियड भी कहेंगे। हमें तो लग रहा है कि बीज को हमने बोया तो भाई वो सो गया है, क्योंकि हमें लग रहा है इनएक्टिव है, भाई मिट्टी में यूं ही पड़ा है, लेकिन वो यूं ही नहीं पड़ा, वो सारी सर्टेन कंडीशंस को ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है, उसमें एरिएशन भी ले रहा है, वाटर भी ले रहा है, और उनको लेने के बाद सुटेबल टेम्परेचर उसको मिल रहा है, तो उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, और जैसे जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस फास्ट होते जाएंगे एंजाइम्स एक्टिवेट होते जाएंगे, एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे तो जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ये जो जर्मिनेशन होता है ये ऐसे ही नहीं होगा, सीड को अपना मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा वो जर्मिनेट करेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जर्मिनेशन पीरियड बहुत ज़्यादा हाई है, सॉरी डॉर्मेंसी पीरियड बहुत ज़्यादा हाई है। अब ऐसे में क्या होता है, मान लिया किसी सीड का जर्मिनेशन पीरियड 1 मंथ हो गया, या 45 डेज हो गया, 2 मंथ्स हो गया, ऐसे भी कई सीड्स हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हमने जहाँ बीज लगाया था, अब वहाँ पर क्या है, पानी भी आप डालोगे, सॉइल में ऑलरेडी डिकम्पोजर्स भी हैं, पता चला डिकम्पोजर्स ने इतने टाइम में डिकम्पोज कर दिया सीड को, है ना। तो हम ढूंढते रहेंगे, भाई हमने सीड तो बोया था यहाँ और वो हो चुका है डिकम्पोज, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, वो सीड जर्मिनेट होगा ही नहीं, वो सीड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, या सीड्स हमारे डिस्ट्रॉय ना हो, न्यूट्रिएंट्स हमारे डिस्ट्रॉय ना हो, हम एक शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं, और वो शॉर्टकट मेथड क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझ रहे हो इस बात को कि हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को ही क्यों ऑप्ट करना है, कि हमने कम समय में कम इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो है नंबर ऑफ डॉटर प्लांट्स बनाने हैं। ठीक है, और हम ये भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, डॉर्मेंसी पीरियड हाई होने से जर्मिनेशन ही बहुत टाइम लगा रहे हैं यहाँ पर, है ना, जिन सीड्स में। तो जब जिन सीड्स में जो डॉर्मेंसी पीरियड ही हाई है, जर्मिनेशन में टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, इतने में तो हम यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से धीरे धीरे प्लांट प्रोपेग्यूल्स या प्लांटलेट्स बना ही लेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। तो इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को यूज कर रहे हैं हम, और सीड का यूज हम यहाँ पर नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, दूसरा, अब इसमें हम एग्जांपल्स अगर लेते हैं तो एग्जांपल्स देखिए, हम स्टेम से भी ग्रो करा सकते हैं, तो स्टेम हम अंडरग्राउंड स्टेम भी ले सकते हैं, और हम सब एरियल और एरियल स्टेम्स भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम, तो अंडरग्राउंड स्टेम में हम जिंजर, जो कि राइजोम मॉडिफिकेशन है, राइजोम है, यहाँ पर जिंजर का हम राइजोम ले, और राइजोम को छोटा सा राइजोम लेकर अगर हम उस राइजोम को सॉइल में दबा देते हैं, सॉइल में डाल देंगे, और टाइम से उसमें पानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते रहें, तो ये जर्मिनेट कर जाएगा। पोटैटो, पोटैटो का तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। पोटैटो का तो हम क्लास 4th-5th से पढ़ते भी आ रहे हैं कि पोटैटो के ऊपर क्या है, ये छोटे छोटे से आईज होते हैं, और ये जो आईज हैं ये एक्चुअल में इसके नोड्स होते हैं। क्या होते हैं इसके नोड्स, और नोड्स पे क्या प्रेजेंट है, नोड्स पे प्रेजेंट होता है जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और हमने क्या करना है, आलू के छोटे छोटे टुकड़े काट लो, और हर टुकड़े में क्या है, एक नोड आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसको काट के एक एक टुकड़े को सॉइल में लगा देना है हर नोड से, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, बर्ड्स यहाँ से जर्मिनेट हो जाएंगे, और बर्ड्स जर्मिनेट होने के बाद प्लांटलेट्स ग्रो कर जाएंगे, तो नए प्लांट डॉटर प्लांट्स बन जाते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ट्यूबर का, और एग्जाम में कई बार अक्सर आता है, क्योंकि कॉमन है पोटैटो बहुत। कॉर्न, कोलोकेशिया में कॉर्न लेकर हम, कॉर्न जो कोलोकेशिया का जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, वो कॉर्न कहते हैं उसको, उस कॉर्न को लेकर उसके ऊपर भी बर्ड्स होते हैं, उन बर्ड्स को अगर हम ग्रो करा देते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं, तो उन बर्ड्स से नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ही सब एरियल स्टेम्स देखिए, सब एरियल स्टेम्स में आप रनर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑफसेट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है।
और जैसे रनर्स है ऑक्जेलिस में है, तो ऑलरेडी ये क्या है, अर्थ के हो सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर इनको जगह मिलेगी वहाँ वहाँ पर क्या होगा, यानी जहाँ जहाँ पर इनके नोड्स प्रेजेंट होंगे वो नोड्स से छोटे छोटे रूट्स सॉइल के साथ अटैच्ड होंगे और वहीं से एक नई ब्रांच ग्रो कर जाएगी और फिर हमें लगेगा कि एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ऑक्जेलिस में एक कॉमन मेथड है। ऑफसेट, ऑफसेट वाटर हायसिंथ में प्रेजेंट है, आइकॉर्निया जिसका साइंटिफिक नेम भी, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है तो एक्चुअल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो हो जाता है, बड़ा मतलब एग्जाम्पल है ये अच्छा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त क्रिएट कर देता है क्योंकि इसका भी जो स्टेम है वो स्टेम अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उस धीरे धीरे ये ग्रो करने लग जाता है। अब ये जब ग्रो करना शुरू करेगा तो होगा क्या कि छोटे से टुकड़े से पूरा जो वाटर बॉडी है, जैसे अगर पॉन्ड है कोई लेक है, उसको पूरे को ढक लेगा, कवर कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर से इतना इतने अच्छे से कवर कर लेता है सरफेस को वाटर बॉडी की कि पता ही नहीं चलता कि भाई नीचे ज़मीन है या नीचे पानी है। ठीक है। अब जब इसने इतने अच्छे से कवर कर लिया तो किसी भी एक्वेटिक बॉडी में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है ना, फिशेस हैं या दूसरे जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट की लार्वी वगैरह और दूसरे सब एनिमल्स प्रेजेंट हैं। अब उन एनिमल्स का कनेक्शन कट जाता है, एरिएशन नहीं मिल पाता, उनको हवा तो मिल नहीं रही, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, वो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, तो वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की कमी से वहीं मर जाएंगे। मरेंगे तो वहीं पर सड़ेंगे, उन्हें निकालेगा कौन, कोई नहीं, वो सड़ना शुरू हो जाएंगे और वाटर जो है ज़बरदस्त पॉल्यूशन वहाँ पर हो जाता है, पॉल्यूटेड वाटर हो जाता है, बिल्कुल गंदा। ठीक है। तो अभी जो है ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअल में इसका फ्लावर है बहुत सुंदर, इसको लाया तो गया था इसके सुंदर फ्लावर को देखकर कि भाई सुंदर फ्लावर है, वाटर बॉडी में ग्रो कराएंगे, लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, वाटर बॉडीज़ को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुका है, पॉल्यूशन क्रिएट कर चुका है कि अब जो है इसको निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। ठीक। ऐसे ही शक्कर, शक्कर है हमारा मिंट पुदीना, जिसमें जनरली क्या होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम है ये, अंडरग्राउंड स्टेम सॉरी सबेरियल स्टेम है ये, लेकिन सबेरियली कैसे कि ये अंडरग्राउंड, इसका जो मेन स्टेम है वो, इसे अगर ये सॉइल की लेयर है तो सॉइल की लेयर के साथ चलेगा मेन स्टेम। ठीक है। और जहाँ जहाँ पर इसको प्रॉपर सुटेबल प्लेसेस मिलेंगे, नोड्स इसमें प्रेजेंट होंगे, वहाँ से एक अपराइट ब्रांच, यानी अगर ये इस तरीके से चल रहा है तो जहाँ जहाँ पे इसके नोड्स रीजन होंगे वहाँ से एक अपराइट ब्रांच ग्रो करेगी और उसके ऊपर छोटी छोटी लीव्स होंगे, इस टाइप से जो है इसके स्टेम यानी प्लांट के ब्रांचेस आने शुरू हो जाएंगे ज़मीन से ऊपर। और जब इसका सीजन खत्म हो जाएगा तब हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये तो है ही नहीं, खत्म हो चुका है। ठीक है। और ये सूख भी जाएगा, हम सोचेंगे कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर से आप इसको खुदाई मत कीजिए, रहने दीजिए इसको, मिट्टी को एज इट इज। तो जब वापस इसको सुटेबल कंडीशन मिलेंगी, इसका सीजन आएगा, तो अपने सीजन आने पर फिर से ये प्लांट से यहाँ से फिर से जो है ब्रांचेस, अपराइट ब्रांचेस ग्रो करनी शुरू हो जाएंगी और फिर से ये जो है हरा भरा होके ग्रो करना शुरू कर देगा। ये तो थे स्टेम मॉडिफिकेशंस। अब रूट्स में देखिए, रूट्स में भी क्या होता है कि कुछ रूट्स में बर्ड्स प्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, बर्ड्स वो बना लेती हैं। जैसे कि पॉपुलर प्लांट में अगर हम देखें तो इस पॉपुलर प्लांट में ये जो पॉपुलर प्लांट है, इस पॉपुलर प्लांट में क्या होगा कि बर्ड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं और ये जो बर्ड्स हैं यही बर्ड्स नए प्लांट को ग्रो करा देते हैं। इसी के साथ साथ डहेलिया है, एस्पैरागस है या स्वीट पोटैटो है, इसमें कुछ एक एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो हो जाती हैं रूट्स में और ये एडवेंटिशियस बर्ड्स ही आगे चल के डॉटर प्लांट को ग्रो करा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है लीव्स से। लीव्स चाहे वो ब्रायोफिलम है या कॉलन कॉइल है, हम किसी का भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम ब्रायोफिलम ले रहे हैं, ब्रायोफिलम का कुछ लीफ इस टाइप से होता है, इसमें लीफ में ये नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, ये नॉचेस, ये नॉच है लीफ में,
और ये जो नोचेस है, इन्हीं नोचेस पे यानी लीफ के मार्जिन पर, बिल्कुल किनारे पर, यहाँ पर बड्स होते हैं, फोलियर बड्स। ठीक है, यहाँ पर बड्स होते हैं, और ये जो बड्स हैं, ये बड्स हैं इसके, ये वाले मार्जिन पर। ठीक है, और ये बड्स जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, यहाँ से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। इसमें भी चाहे तो आप ऐसा कीजिए कि पूरी पत्ती को अगर आपने मिट्टी के साथ कांटेक्ट में आ गई है और ऐसे ही डाल दिया है, तो हर बड से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। या आप इसके टुकड़े करके, इस लीफ की कटिंग कर लीजिए, इस टाइप से छोटे छोटे टुकड़े बना के इन टुकड़ों को भी अलग अलग मिट्टी में डाल सकते हैं, तो हर टुकड़े में एक बड तो आ ही रहा है। ये जो एक एक बड आ रहा है, यहाँ से एक एक प्लांट नया ग्रो कर जाएगा। ठीक, तो ये थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम किस किस प्लांट से या कौन कौन से प्लांट से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा सकते हैं, किस पार्ट से प्रोपेगेशन करा सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फाइन, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो एक बार स्क्रीन।